यीशु मसीह कहीं जा रहा है, उसके चेले उसके साथ हैं और रास्ते में एक जन्म के अंधे को वो लोग देखते हैं। ये व्यक्ति पैदा ही अंधा हुआ था, जन्म से अंधा था, देख नहीं सकता था। चेलों ने उस पर ध्यान दिया, उसके बारे में पता किया। लोगों ने बोला ये जन्म से ही अंधा है। और चेले अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं, प्रभु इसने पाप किया है या फिर इसके मां बाप ने पाप किया है जो ये जन्म से ही अंधा है? लोग इस बात को समझते और जानते हैं कि पाप के कारण ही बीमारियां, समस्याएं और पीड़ाएं मनुष्य के जीवन में आती हैं। हर जगह लोगों का सिद्धांत एक ही बना हुआ है कि पाप के कारण ही व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है। पाप के कारण ही वो लंगड़ा हो सकता, वो अंधा हो सकता, वो पैरालाइज हो सकता है। पाप के कारण ही मानव जाति पीड़ा और परेशानियों से भरी हुई है। जहां भी देखो वहीं लोग बोलते हैं भाई ये तो इसके बुरे कर्मों का फल है। संसार के लोग यही बोलते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। इसने पाप किया होगा इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लोग न्याय करने पर उतारू हो जाते हैं, इंसाफ करते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा देने वाला तो केवल परमेश्वर है। हालेलुया। और बुरे काम का बुरा नतीजा देने वाला तो बोलता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। जो बुरे काम का बुरा नतीजा दे सकता है, जो हमारे पाप की सजा दे सकता है, वो ही बोलता है मैं दंड देने नहीं आया, मैं सजा देने नहीं आया, मैं पापियों का उद्धार करने आया हूं। मैं पापियों के पापों की क्षमा करने के लिए आया हूं। मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। हालेलुया। तो आप खुश हो जाएं। प्रभु यीशु आपके जीवन में इसलिए आया है कि वो आपके पापों को क्षमा करे, आप पर दया करे और आपके पापों की सजा आपको ना मिले, बल्कि पाप की सजा से आप बचा लिए जाएं। हालेलुया। चेले पूछते इसने पाप किया या इसके मां बाप ने? मतलब चेलों का यह है कि या तो इसने पाप किया होगा जो ये अंधा है, या फिर इसके मां बाप ने पाप किया होगा। इनकी दोनों ही बातें गलत हैं। ये जन्म से अंधा है, ये पैदा ही अंधा हुआ है। मां की कोख में कोई पाप नहीं करता है। हालेलुया। इसने कोई पाप नहीं किया, ये कोख से निकला ही था, तभी से अंधा है। चेले बड़े विद्वान हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं यीशु मसीह से।
लेकिन बहुत कुछ सीख कर भी लोग अज्ञानता की दशा में जीते हैं। हालेलुया। बहुत कुछ जानने के बाद भी, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये जन्म से ही अंधा है। ये मां की कोख से जन्म लेते ही तब से ही अंधा है। ये मतलब अंधा ही जन्मा है और मां की कोख में कोई पाप नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब इसके पाप का परिणाम नहीं है जो ये आज अंधा है। क्लियर हो गया आपको? ये इसके पाप का परिणाम नहीं जो ये अंधा है। फिर बोलते हैं क्या इसके मां बाप ने पाप किया? क्या इसके मां बाप के पापों का परिणाम है जो ये अंधा है? बाइबल बोलती है पिता के पाप के कारण पुत्र नहीं मरेगा और पुत्र के पाप के कारण पिता नहीं मरेगा। हालेलुया। अगर इसके मां बाप ने पाप किया है तो परमेश्वर उनके पाप की सजा उनके पुत्र को नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि पिता के पाप के कारण पुत्र नहीं मरेगा। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, लोग दोष लगाना जानते हैं, लोग बचाना नहीं जानते हैं। दुनिया दोषी होने पर भी एक दूसरे पर दोष लगाती है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो निर्दोष है वो निर्दोष होने पर भी किसी पर दोष नहीं लगाता है। हालेलुया। तो आप खुश हो जाएं। चाहे आपका मन आपके ऊपर दोष लगाता हो कि तूने इतने गुनाह किए हैं, इसलिए तू गरीब है, इसलिए तू लाचार है, इसलिए तू बीमार है, इसलिए ये विपत्ति तुझ पर आई है, आप उसको आज कैंसिल कर दो यीशु के नाम में। आप कैंसिल कर दो यीशु के नाम में। क्योंकि आपके मन आपको दोषी ठहराए उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोषी ठहराने का अधिकार तो केवल परमेश्वर के पुत्र को है। न्याय करने का अधिकार तो परमेश्वर के पुत्र को है। आप खुद भी अपना इंसाफ नहीं कर सकते हो कि ये मेरे पाप का परिणाम है। नो, आपको अधिकार नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति आपको बोले ये आपके परिणाम, आपके पाप का परिणाम है, उसको भी अधिकार नहीं है। वो आपका न्याय नहीं। आपका न्याय यीशु मसीह है जो क्षमा, कृपा, प्रेम, अनुग्रह और दया से भरा है, जो बोलता है इसने कोई पाप नहीं किया है। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास बड़ा दीन और नम्र, घुटने टेक कर रोजाना ना जाने कितनी बार प्रभु से बोलता था, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं। ना जाने कितने सालों से वो बोलता था, लगातार बोल रहा था, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। कितने सालों से इस प्रार्थना को घुटने टेक कर यीशु के सामने बोलता था। उसकी इस प्रार्थना ने यीशु के दिल को हिला दिया और एक दिन यीशु मसीह उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसके सिर पे हाथ रख के यीशु ने बोला, मत बोल तू पापी है, तू पापी नहीं, मेरे कारण धर्मी है। हालेलुया। मैंने तेरे पापों को उठा लिया, मैंने तेरे पापों का प्रायश्चित कर दिया, बेटा तू पापी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह न्याय करने के लिए नहीं, दंड देने के लिए नहीं, यीशु मसीह सजा देने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया है। जो बीमारी
आपको है। जिस समस्या में आज आप चल रहे हैं वो आपके लिए ठहराई हुई सजा नहीं, बल्कि वो शैतान का काम है। और यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता, ना तो इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये अंधा इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन से प्रकट हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो आपके पापों की सजा पड़ाई है, ना आपके पूर्वजों की सजा, बल्कि ये बीमारियां, ये समस्या, ये कलेश जिसमें आप चल रहे हैं, ये इसलिए हुई हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आप बीमार इसलिए है कि यीशु आपको चंगा करे। आप परेशानियों में इसलिए है यीशु आपको निकाले। आप समस्याओं में इसलिए है यीशु आपकी समस्याओं को नष्ट करे। हालेलुया। और जब यीशु आपको चंगा करेगा, आपकी समस्याओं पीड़ाओं को खत्म करेगा, इससे परमेश्वर की महिमा होगी, इससे परमेश्वर की महिमा होगी। तो आज खुश हो जाओ। ये सब कुछ परेशानियां, दुख, मुसीबत, पीड़ा परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या करता है यीशु मसीह? मिट्टी में थूकता, थूक में मिट्टी को सानता है, गीली करता है मिट्टी को और उसकी आंखों पर लगा देता है। अंधे की आंखों पर लगा देता है। हालेलुया। आपके मुंह पे कोई थूक लगा दे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी आंखों में मैं थूक दूं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे थूकना तो दूर, यीशु का थूकना तो दूर, लोगों को यीशु के नाम से ही नफरत है। यीशु का नाम ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग परमेश्वर के पुत्र के नाम को पसंद नहीं करते, परमेश्वर भी उनके पास नहीं है। जो लोग यीशु का इनकार करते हैं, वो परमेश्वर का इनकार करते हैं। और जो परमेश्वर का इनकार करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कभी कोई काम नहीं करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 2 में लिखा है, पुत्र को चूमा कि पिता क्रोध ना करे। हालेलुया। पुत्र को चूमो कि परमेश्वर पिता का क्रोध आपके जीवन पर ना आए। परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन में आने दो। परमेश्वर के पुत्र को प्यार करो, जो स्वयं परमेश्वर है। और लिखा, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए हर बात भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। ये परमेश्वर के पुत्र को प्यार करता है, उसके थूक से भी नफरत नहीं करता, उसके थूक को आंखों पर लगाना पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई जगह यीशु ने फूका और पवित्र आत्मा ने काम किया। उसके फूकने में, उसके फूक मारने में सामर्थ्य है, उसके फूक मारने में भी सामर्थ्य है और उसके थूकने में भी सामर्थ्य है। हालेलुया। अंधे ने बड़े शौक से थूक से सनी हुई मिट्टी को अपने आंखों में लगाने दिया। हालेलुया, हालेलुया।
मतलब वो अच्छा रिसीवर है, एक अच्छा ग्रहण करने वाला है कि प्रभु के ओर से जो भी मिले मैं उसको हृदय से स्वीकार करता हूं, हृदय से अपने जीवन में ले लेता हूं। आमीन। चाहे थूक हो चाहे फूक हो, हालेलुया, मैं उसको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में होना है। हालेलुया। जब आप अच्छे रिसीवर हैं, अच्छे ग्रहण करने वाले हैं, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी चंगाई आएगी, बहुत जल्दी छुटकारा आएगा, बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल भी होगा। आमीन। आपके हृदय खुले हों चंगाई को ग्रहण करने के लिए, आपके हृदय खुले हों छुटकारे को जीवन में लेने के लिए। जब ऐसा है, ऐसा खुलापन है, मैं आपको बता दूं, देर नहीं लगेगी, तुरंत चंगाई होगी, तुरंत छुटकारे होंगे। हालेलुया। थूक लगवाता है अपनी आंखों पर बड़े प्रेम के साथ, बड़ी खुशी के साथ, और यीशु बोलता है जा सिलो के कुंड में धो ले। एक कुंड था, एक कुआं था, उसमें पानी होता था, और अंधे को बोला उस कुएं के पानी में जाकर अपनी आंखों को धो ले, इस मिट्टी को धो ले। और उसने जब अपनी आंखों को धोया, इस मिट्टी को हटाया, तुरंत देखने लगा। अंधा चंगा हो गया, आंखें खुल गई, जीवन बदल गया, जिंदगी के हालात बदल गए। उसको देखकर लोग हैरान हो गए, और कोई बोलता ये तो वही अंधा है, कोई बोलता है ना 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 ना, ये वो अंधा नहीं है। समझ रहे हो? कुछ लोग चमत्कारों को देखकर, जो किसी के जीवन में होते हैं, उन्हीं को देखकर विश्वास कर लेते हैं, और जिनको विश्वास नहीं करना, उनके सामने मुर्दा भी जिंदा हो जाए, वो विश्वास करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब मैंने पहली बार दिल्ली के अंदर नेहरू स्टेडियम में चमत्कारों को देखा, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। वो चमत्कार दूसरों के जीवन में थे, लेकिन विश्वास मेरे दिल में आ गया, और मैंने बोला अगर यीशु के नाम में अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में लंगड़े चलते हैं, तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।